नमस्कार, फिर से आप सभी लोगों का खबर आपका में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जैसे कि हमारे सामने एक स्टूडेंट है जो आपका एमए इनका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इनसे तमाम सारे सवालों का जवाब पूछेंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे ना तो रोज़गार है, ना ही कुछ साधन है। आजकल हम लोग इधर में देखते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो घर में बैठे हैं। सरकार अगर ध्यान दे तो बहुत चीज़ सुधार हो सकता है। तो इन सवालों का जवाब हम इनसे पूछेंगे कि सरकार से ये क्या मांग रखे कि कम से कम इस क्षेत्र पर रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। जैसे खूंटी ज़िला में तो यहाँ पे आपका रोज़गार का कोई साधन नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो भी ये युवा लोग हैं वो अधिकतर बेरोज़गार ही हैं। तो दादा, आपका क्या नाम है? मेरा सानिक्या मुंडिया है। और आपका गांव कौन सा पड़ता है? मेरा तो उधर सरवादा। सरौदा पड़ता है। हाँ। तो आप जैसे कि अभी काम कुछ कर रहे हैं कि घरे में हैं? अभी तो घरे में। वो घरे में हैं, बेरोजगार हैं। तो घर में आप लोग कितने सदस्य हैं? घर में तो बहुत है हम लोग का। लगभग कितना में है? लगभग वही 15। 15। हाँ, 15। तो आपका भैया लोग का शादी हो गया है कि अभी भी कुंवारी है? 2 लोग जैसे का हो गया। और आपके बहन लोग हैं? हाँ, अभी तो एक जन है। तो जैसे आप लोग घर में हैं, तो आप लोग इतना संख्या में हैं, घर में कोई नौकरी वोकरी करते हैं कि आप लोग केवल कृषि पर? बस कृषि। हाँ। नौकरी वोकरी नहीं। तो आप लोग ऐसे जैसे खाने पीने का हो जाता है? खाने पीने का जैसे तैसे मैनेज हो जाता है। तो मैनेज हो जाता है। तो घर इतना सदस्य हैं तो आप लोग काफ़ी समस्या से गुजरते होंगे? समस्या तो है, लेकिन फिर भी। तो जैसे कि आप लोग का घर में आप लोग बता रहे हैं कि 15 सदस्य हैं, तो आप जैसे घर में कोई बीमार हो जाते हैं तो आप लोग कहीं कभी कभार तो आप लोगों के साथ उधार भी लेना पड़ जाता होगा इलाज के लिए? उसका तो लेना पड़ता है। ओह। तो जैसे अभी कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं कि घरे में हैं? अभी तो घरे में है। तो हम लोग का जैसे इधर खूंटी ज़िला में बहुत ज़्यादा ऐसे बेरोज़गार लोग हैं, या कुछ ऐसे कुछ रोज़गार का कोई साधन है कि नहीं आपका नज़र में? अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है। वैसे कुछ नहीं दिख रहा है। तो सरकार तरफ से कुछ योजना का आपको कभी लाभ मिला है, नहीं मिला है? लाभ तो अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो जैसे कि आप एमए भी कर चुके हैं और उच्च शिक्षा करके आपको उम्मीद था कि हमको कुछ रोज़गार या कुछ बड़ा चीज़ मिलेगा बोल के, लेकिन आपको नहीं मिला। तो इस पर आप क्या सोच रखते हैं कि कम से कम हमको इतना शिक्षा हमारी एमए किए हैं तो कुछ मिले टाइप में? ना, उसका तो बहुत सारा उम्मीद तो है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे और वैकेंसी सब सरकार तरफ से बहुत कम आता है ना? हाँ। क्या आ रहा है? आता है, लेकिन लास्ट ईयर में क्या होता है ना कि सब क्या हो जाता है उसका कोई यही नहीं पता ही नहीं पता ही नहीं चलता। चलता। तो झारखंड में नौकरी करना एक सपना जैसा है कि आपको कैसा लगता है? सपना ही जैसे लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम लोग देखते हैं कि नौकरी का वैकेंसी तो आता है, निकलता है, फिर लास्ट या हो जाता है ना, लास्ट का जो रिजल्ट निकलता है उसमें तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से किधर क्या कैसे कर देता है। तो झारखंड में जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए भी हैं, लेकिन बाद में कहीं पर ये चीज़ होता है कि पेपर लीक, ये सब में आपका क्या राय है? पेपर लीक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब जानबूझ के कर देता है कि किससे। ये तो लेकिन जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत दुख बात होता है ना? बहुत नुकसान हो जा रहा है उसके लिए। तो जैसे कि आपका जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग तैयारी भी कर रहे हैं, एज भी जा रहा है, लेकिन जो वैकल्पिक तरीके होना चाहिए, जो रोज़गार के साधन सरकार वो उपलब्ध नहीं करा पा रही, बात वही चीज़ है। तो जैसे कि हमारे सामने ये जो जवान है इनका दर्द है, सरकार को कम से कम सोचना चाहिए, वैकेंसी निकालना चाहिए। अगर निकाल भी रहे हैं तो उस पर कम से पेपर लीक ये सब नहीं होना चाहिए। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे युवा लोग बेरोज़गार हैं, तो इनके परिवार में 15 सदस्य हैं और इनका घर परिवार में कोई रोज़गार के साधन भी नहीं है। ये लोग कृषि से ही अपना घर परिवार को चलाते हैं। तो सरकार से आग्रह रहेगा कि कम से कम रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए, वैकेंसी निकाले भी तो टाइम पर उसका नियुक्ति हो, ये चीज़ भी होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे झारखंड में ये चीज़ होता है कि वैकेंसी निकालता है, नियुक्ति लेट में होता है ना। तो जैसे कि यहाँ पे बेरोज़गार एक हमारे सामने की युवा हैं, इनका दर्द को आप लोगों ने देखा, जाहिर सी बात है उनके चेहरे पे ये दर्द दिखाई दे रहा है। तो
आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से शेयर करें, ताकि जो युवा तैयारी कर रहे हैं उन पर सही समय पर उनको नियुक्ति मिले। उन पर घर परिवार से लेकर हर जगह उन पर जिम्मेदारी रहता है। समाज का तो ताना सुनना पड़ता ही है, लेकिन घर परिवार में जो भी समस्या आता है वे उनको निभाना पड़ता है। तो सरकार से मेरा गुजारिश भी है, तो और बहुत सारे लोगों से गुजारिश कि कोई भी चीज़ अगर रोज़गार के कम से कम साधन उपलब्ध कराए, क्योंकि खूंटी ज़िला में बहुत सारे जवान लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है। तो इस पर आपकी क्या विचार राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हैं। और ये इनसे हमको बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शांत स्वभाव के हैं और इनका परिवार में 15 सदस्य हैं, तो आप लोग इनका दर्द को समझ सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।